हमको बांधा गया कैसे, हमको बांटा गया कैसे। इसीलिए मैं आपको सुनाता हूँ कि बहुत ज्ञानी हो पंडितवा, 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 बहुत ज्ञानी हो पंडितवा। जवन बांस का बनले बांसुरिया, जवन बांस का बनले बांसुरिया, वही बांस का मंडपवाए भैया, वही बांस का मंडपवाए भैया, वही बांस मंडपवाए भैया। अब सोचिए जिस बांस का बांसुरी बना, जिसे भगवान कृष्ण ने लेकर के बजाया, उसी बांस का मंडप बनता है और जहाँ सभी संत आचार्य महात्माओं मिल करके यज्ञ पूजा तपस्या अर्चना करते हैं। लेकिन वही बांधा गया कैसे? अरे वही बांस का बनले टिकठिया, वही बांस का बनले टिकठिया, वही बांस का बनले टिकठिया, वही बांस का बनले टिकठिया। वो हमें दोष कैसे लागी हो पंडितवा, बहुत ज्ञानी हो पंडितवा, बहुत ज्ञानी हो पंडितवा, बहुत ज्ञानी हो पंडितवा, बहुत ज्ञानी हो पंडितवा। यानी जिसे हम पंडित समझते हैं वह मुझे बांट डाला, वह अपने आप को उस समय ज्ञानी समझा और मेरे मन को बांधने का काम फिर मेरे सदगुरु जी स्वामी ने समझाया। अरे जवन जल से शिव गुर नहाइल, वही जल से साधु भैया, वही जल से साधु भैया। जवन जल से शिव गुर नहाइल, वही जल से साधु भैया, वही जल से साधु। अब सोच लिए जिस माँ गंगा के जल से शिव जी नहाए, उसी जल से साधु संत सदगुरु महात्मा ने स्नान किया, उसमें कोई दोष नहीं लगाना। अरे जवन जल से शिव गुर नहाइल, वही जल से साधु भैया, वही जल से साधु भैया, वही जल से साधु भैया, वही जल से मुर्दा नहाइल, वही जल से मुर्दा नहाइल, वही जल से मुर्दा नहाइल, वही जल से मुर्दा नहाइल। ओ हमें दोष कैसे लागी हो पंडितवा, बहुत ज्ञानी हो पंडितवा, बहुत ज्ञानी हो पंडितवा, बहुत ज्ञानी हो पंडितवा, बहुत। अब सोचिए कि जिस जल से भगवान शिव ने स्नान किया, जिस जल से भगवान विष्णु ने स्नान किया, जिस जल से ब्रह्मा ने स्नान किया, जिस जल से साधु संतों ने स्नान किया, उसी जल से अगर एक मुर्दा स्नान कर लिया तो उसमें दोष। उस ब्राह्मणों ने लगा दिया एक शरीर वही था, लेकिन उसमें दोष में बांध दिया गया। इसीलिए लिखा गया, अरे जवन सूत से बनेला जने हुआ, जवन सूत से बनेला जने हुआ, जवन सूत से बनेला जने हुआ, जवन सूत से
बनेला जनेउआ। और जवन सूत से बनेला जनेउआ। वही जवन सूत से बनेला जनेउआ, वही सूत से धोतिया ये भैया, वही सूत से धोतिया ये भैया। जवन सूत से बनेला जनेउआ, वही सूत से धोतिया ये भैया, वही सूत से धोतिया ये भैया। अब सोच लिए जिस सूता से जनेऊ बनता है उसे धारण करके लोग अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, और उसी सूत से धोती बनता है जो पहन करके लोग अपने को ज्ञानी ब्राह्मण और पुजारी समझते हैं। और उसी सूत में इन ज्ञानियों ने दोष कैसे लगा दिया कि जवन सूत का बनेला जनेउआ, वही सूत का धोतिया ये भैया, वही सूत का धोतिया ये भैया। वही सूत का बनेला कफनवा, वही सूत का बनेला कफनवा। वही सूत का बनेला कफनवा, वही सूत का बनेला कफनवा। मोह में दोष कैसे लागी हो पंडितवा, बहुत ज्ञानी हो पंडितवा, बहुत ज्ञानी हो पंडितवा। यानी मेरे मन को बांधा गया, जिस सूत से जनेऊ बनता है उसी सूत से धोती बनती है, और उसी सूत से जब कफन बनता है और मुर्दे पर जब सुलाया जाता है तो मुझे बांध दिया जाता है कि मैं वहां नहीं जा सकता। मेरे मन में दोष लगा दिया गया, और यहीं से मेरा मन जब कमजोर होता चला गया, वहीं से मेरा जीवन कमजोर हो गया, वहीं से मैं कमजोर हो गया, वहीं से मेरी एनर्जी शक्ति कमजोर होना शुरू कर देती है। तो पूरा जीवन मैं अपने आप को उस श्रेणी में नहीं ले जा सकता कि जिस श्रेणी में जाना चाहिए, तभी हम वहां पहुंच पाते हैं जब मेरा संगत सदगुरु जी महाराज से होता है। और जहां जाने के बाद जाति पाति का भेदभाव मिटा दिया जाता है। हमको जब सभी लोगों ने अनेक बनाया और मेरे सदगुरु जी महाराज सबको एक बना देते हैं, तुम सभी गुरु भाई और गुरु बहन हो, आओ मेरे साथ और चलो, मैं तुम्हें ऐसा बना करके भेजूंगा इस दुनिया वाले तेरी पूजा करेंगे। तो लोग मरने के बाद अमरत्व प्रदान करते हैं, मेरे सदगुरु जी महाराज तो जीते जी अमर बना देते हैं। लिखा जाता है जिस तरह जहां हमको छिपाया गया कि 7 लोक 7 शून्य बनाई, 7 महाघोर शून्य उपजाई, ताही ऊपर एक अमर है लोका, ताही शक्ति सदगुरु देता संदेशा। आज तक मैं 7 शून्य और 7 लोकों में रह करके बच गया, लेकिन सदगुरु के शरणों में जब जाते हैं तो अमर लोक का संदेश देता है। मरने के बाद नहीं, जीते जी इस जीवन को अमरत्व बना देता है। जो उनके चरणों में सुख मिलता है वह दूसरे जगह मिलता, जिसको सदगुरु जी स्वामी ने बताया कि हमें बता दो दुनिया वालों से एक प्रश्न पूछा कि हमें बता दो दुनिया वालों, किसको काल डराता है? जिसको लगता माँ का नशा वह कदम न रुकने पाता है, वह कदम कभी नहीं रुकता जिसको माँ का नशा लग जाता है। इसी तरह जब कहते हैं कि सूरज छिप सकता है बादल में, पर सत्य न छिपने पाएगा, सच्चा धर्म जो प्रेमी होगा वह मेरा साथ निभाएगा। वह मेरा जो सच्चा धर्म प्रेमी होगा आज मेरे धर्म में साथ निभाएगा। कौन मुसीबत पड़ी है इतना, कौन मुसीबत पड़ी है इतना जो बैठ कर आंसू बहाते हो? लिखा इतिहास तुम माँ के शरण में क्यों नहीं माँ को अपनाते हो? उस माँ के पास इतनी बड़ी शक्ति है कि हर बाधाओं को
समाप्त करते हुए मनसा वाचा कर्मणेवा इन सभी बाधाओं को पार करते हुए अंत समय में सदगुरु के चरणों से जब होकर के जाते हैं तो मुझे मोक्ष मिलता है। मेरे सदगुरु जी ने समझाया, जिस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि रे अर्जुन, यह मानव योनि जो होता है यह मोक्ष का द्वार है, इसी में तुम उस पार जा सकता, बाकी किसी योनि में नहीं जा सकता। उसी तरह सदगुरु जी महाराज ने हम लोगों को समझाया कि यह मनुष्य योनि जो है यही मोक्ष का द्वार है, इसी योनि में मैं मोक्ष जा सकता हूँ, अन्यथा किसी योनि में नहीं जा सकता। इसलिए अब से आगे बढ़ो और धर्म को अपनाओ और आगे बढ़ते बढ़ते निकलो। और सभी जितने लोग आज तक अपने आप को अनेक समझा, उन सबको एक बना करके माँ के चरणों से जोड़ो और सबके जीवन को धन्य बनाओ। बोलिए सद्गुरु चरण की, सद्गुरु चरण की।